हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, संघर्ष के समय आदमी अकेला होता है। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी दुनिया आपके साथ होगी। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे घातांक एवं कड़ी। देखिए, इसके बारे में 2 वीडियो डाला हुआ था, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए, हमने ये लास्ट सवाल ये डिस्कस किया था। देखिए, यही सवाल था, हमने वही दोबारा सवाल लिया है। इसलिए लिया क्योंकि वो हमने बताया था लॉन्ग कट। क्योंकि देखिए, आपको लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों जानना जरूरी है। जब लॉन्ग कट जानते रहेंगे, मान लीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं, कभी मान लीजिए वो रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते से आसानी जाया जा सकता है। इसलिए मैंने क्या पहले लॉन्ग कट बताया, उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट कट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका मतलब क्या है, इस सवाल को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक कड़ी में 3 का होल पावर 5, इसका मतलब इसको 5 बार लिखना होगा। ये हम देखिए इसको लिखते हैं ऐसे हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पर कड़ी में 3 लिखते हैं, फिर इसका होल स्क्वायर करते हैं, इंटू लिखते हैं कड़ी में 3। देखिए, इसको देखिए जोड़ लीजिए, हमारे पास क्या 2 2 4 1 5। देखिए 5 था। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अगर कड़ी लगाए, अगर मीन्स स्क्वायर रूट लगाए है, अगर यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट से कड़ी हट जाती है, इसलिए हमने इस तरह कर दिया है। इंटू हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, यहाँ पर 9 था, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पहले से घात कितना दिया 2 था। देखिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर करा 9 का स्क्वायर था ना, इसको हमने 3 का स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि इसका कम से कम क्या है, इसको कहने का अर्थ है जहाँ 3 के पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, कहने का अर्थ है इसको मिनिमम पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं, कम से कम घात के रूप में। अब 3 के पावर क्या है, 2 कर दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आगे समझिए। इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू कर दिया है, 3 के पावर n था, इंटू क्या है 3 इंटू 3। देखिए इतना समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 कटा सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमने बताया कि अगर ये स्क्वायर रूट लगा है, अगर यहाँ पर क्या है ये कड़ी लगा हुआ है, अगर स्क्वायर कड़ी उससे हट जाती है, हटा दी है, यहाँ भी क्या वही हटा देते हैं। इसके बाद हमारे पास बचा क्या, हमने डिस्कस किया था अगर कोई पावर है 3 का स्क्वायर है, इसके भी पावर क्या हो जाता है, पावर पावर आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इंटू करते हैं 3 के पावर 4, इतना आप समझ गए होंगे। और आप 3 के पावर करते हैं n इंटू करते हैं, इसके बाद 3। अब देखिए एक बार यहाँ 3 3 भी कट जाएगा ये, और यहाँ पर पावर 1 है। अब जानते हैं, हमने बताया था कि अगर दोनों का बेस समान हो, अगर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह मीन्स गुणा का चिन्ह, उसको पावर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 3 के पावर क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या है 3 के पावर n। अब देखिए नीचे का फिर क्या है, अगर बेस समान है मीन्स इसका आधार सेम है, तो ऊपर के घात से तुलना कर सकते हैं। मीन्स क्या है, जब ये नीचे दोनों आपस में क्या होगा, ये सेम हो, दोनों बराबर के चिन्ह रहेगा, तो n बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग समझ गए होंगे। हमने क्या किया, इसको देखिए एक बार 2 बार लिख दिया, क्योंकि 2 बार इसलिए क्योंकि कड़ी हट गई 3 आ गया, इसको 2 इसके स्क्वायर से कड़ी हट गई 3 आ गया है। एक बचा था उसको वही रहने दिए, और 9 था उसको 3 का स्क्वायर कर दिया, उसके पावर क्या था 2। हमने कहा था कि अगर गुणा में अगर पावर हो तो क्या हो जाता है, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 कर दिए हैं। इसके बाद सिंप्लीफाई किए, और जो ऑप्शन नंबर ए सही था। एक खूबसूरत सवाल देखिए, देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, कहा सबसे बड़ी संख्या में सॉल्विंग द लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। हमारे पास दिए गए 4 दिए गए 4 नंबर, इन नंबरों से चूज करना कौन सबसे बड़ा होगा। देखिए पहला नियम क्या है, देखिए इस सवाल को पहले आपको नियम समझना होगा। पहले हमने बताया था क्या करना है, यहाँ पर कहा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए। देखिए आपको याद रखना होगा, कड़ी में अगर क्या है, सवाल एक बार सेम टू सेम मैंने मान लीजिए उतार लिया, आप लोग इसे सवाल देखते हुए एक बार लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कड़ी लिखा है, इसको आपको इसका क्या है, इसका घात समझिए 2। कड़ी के घात क्या, कड़ी मतलब क्या होता है, कड़ी मतलब ऐसे होता है। इसका मतलब जब कुछ नहीं लिखा है उसका घात कितना होता है, कड़ी का मतलब 2 होता है, इसका घात 2 लिख लीजिए। इसके बाद इसका देखिए घात 5 दिया है, 3 लिख दिया गया है, इसका 4 लिख दिया गया है, इसका क्या है यहाँ पे 6 लिख दिया गया। अर्थात देखिए यहाँ जहाँ कड़ी लगेगा उसका घात 2 लिखेंगे, और जो कोई अंक लिखा है तो वही उसका घात होगा ये। तो कड़ी का पावर क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कड़ी का पावर कितना है 4 है, यहाँ पर कड़ी का पावर क्या है 6 लिख लिया। अब देखिए आपको समझना होगा, इसका लेना पड़ेगा लघुत्तम मीन्स एलसीएम। लघुत्तम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर कितने गुणा करना पड़ेगा। ये देखिए लघुत्तम क्या हो रहा है, यहाँ 12 हो रहा है, क्योंकि देखिए 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12, मीन्स लघुत्तम क्या मिला मुझे 12 मिला। इसका मतलब क्या है, इसमें पहले वाले में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, तो 6 का मल्टीप्लाई करना है।
और इसके बाद इसमें कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 3 चौक 12, देखिए 12, देखिए 6 दूनी 12, 4 3 12, इसमें कितने मल्टीप्लाई करें 3 का, इसमें 2 का। ये आप लोग समझ गए होंगे। 12 देखिए, अब इसको देखिए 6 दूनी 12, देखिए 12 बन गया, 4 3 12 भी बन गया, 3 चौक 12 और 2 चौक 12 ये बन गया। अब मुझे देखिए सबका 12, लेकिन ये तो नहीं था, ये सवाल में ये तो नहीं था ये, तब करना क्या होगा, यही इसका क्या करना होगा, ये जो ये अंक लिखे हैं हमारे पास क्या थे, 3 था ये, यहाँ लिखे 3, 3 के पावर यहाँ पे क्या आ गया है, 3 था ये, अब काटिए हटा देंगे, 3 था 3 लिख लिए हैं, 4 था 4, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 6 लिख लेते हैं, उसके बाद 8 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पावर कितना था 6, और यहाँ पावर क्या था ये 4, और यहाँ पावर कितना था 3, यहाँ पावर 2। आप लोग आप देख सकते हैं, देखिए सबसे बड़ा कौन आएगा ये, देखिए सबसे बड़ा कौन आएगा, इसका मतलब क्या, ये 64 है, ये छोटा नंबर आएगा, 8 टाइम 64 इतना जानते हैं। उसके बाद क्या है, इसका क्या होगा 216 जानते हैं इसका ये। अब इसका क्या होता है, इसका होता है देखिए 4 का क्या है, 4 पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 4 चौक 16, 16 में अगर 16 गुणा करें कितना आएगा ये आता है 256, ये क्या आएगा 256। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए 3 के पावर क्या है, इसका कितनी बार लिखेंगे, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 क्या होता है, 3 के पावर जब 4 आता है इसका मान क्या होता है 81। हमारे पास बचा है कितना, अभी देखिए हमने, लेकिन 6 था, 3 का स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का 9 और 72, तो क्या आ गया है 729। अब देखिए सब में बड़ा कौन मिला है, हमको बड़ा कौन मिला, देखिए दोस्तों क्या कर दिए हैं, देखिए अब सबसे बड़ा कौन मिला है, पहला नंबर देखिए इसके सामने, देखिए यहाँ पर तीर था ये, इसको लेते आइए, देखिए ये पहला सबसे बड़ा यह हुआ। उसके बाद इसके सामने इसका कौन सा मिला है, सबसे बड़ा इसका कौन सा मिला, अगर ये पूछता है इस तरह है तो इसके सामने क्या आया, हम इसको सॉल्व किए, ये आया। इसके बाद क्या था ये, इसके बाद कौन सा मिला ये क्या था ये, इसके बाद यह मिला, इसके बाद यह मिला। देखिए इस सवाल में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आप लोग। देखिए पहले करना क्या होगा, ये देखिए मुझे इस तरह का सवाल दिया है, कहा सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी थी, हमने क्या कहा कि अगर कड़ी ले आए, अगर मैंने स्क्वायर रूट लिखा है उसका मतलब उसका घात कितना मानेंगे 2, इसके बाद जो दिख रहा है तो वही घात होगा ये, इसका पावर 3 दिख रहा है 3 लिख लिया, इसका पावर 4 था 4 कर दिए हैं, और यहाँ पर 6 कर दिए हैं, और दोनों को सबका लघुत्तम कितना है 12, 12 लाने के लिए देखिए क्या करना, 2 पहले से था, 6 क्या कर दिए हैं मल्टीप्लाई, इसमें क्या है इस सबको 12 बनाना, देखिए 2 6 12 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या 3 चौक 12, यहाँ पर 4 3 12, 2 6 12, सब में क्या इसमें देखिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का। अब देखिए करना क्या होगा, जो सवाल था हमने क्या 3 4 6 8 था, देखिए 3 4 6 8 लिख लिया था, ये रूल हटा दिए थे। लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इस तरह सॉल्व करना है, अगर मान लीजिए कहीं लिखने का लिया आएगा तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ये कड़ी लगानी पड़ेगी लास्ट में उसमें, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 4, तो करना ऐसे ही है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 के पावर जो मैंने उतार लिया था ना, क्या उतारा था 3 4 6 8, जो बचा था जिसका हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए थे, 6 कर दिए हैं, इसमें 4 कर दिए हैं, इसके बाद इसमें 3 कर दिए हैं, इसका 8 कर दिए। इसका मतलब क्या है, 3 के पावर 6 मतलब क्या होता है 729 कर दिए हैं, और 4 के पावर 4 मतलब क्या है 256 हुआ, 6 के क्यूब मतलब क्या है 216 हुआ है, 8 का स्क्वायर मतलब क्या है 64 हुआ। सबसे बड़ा कौन सा हुआ है, इसके सामने देखिए सबसे बड़ा कौन आया, कड़ी में 3 सबसे बड़ा आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगर पूछता है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए 64 सबसे छोटा नंबर है, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, ये चौथा नंबर होता है सबसे छोटा संख्या। और ये पेपर वैसे पूछता है, इसको क्या है बढ़ते हुए क्रम में लिखे या घटते हुए क्रम में लिखे। देखिए घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे पहले घटते हुए क्रम में क्या है, इस सबसे क्या कम किसका नंबर है, सबसे कम नंबर इसका है, तो क्या लिखना होगा, देखिए 64 था, 64 सामने क्या था ये था, पहला नंबर ये हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा हुआ है, दूसरा नंबर हमारा कौन सा हो गया, दूसरा नंबर मुझे ये मिला है, उसके बाद नहीं या सॉरी पहला नंबर क्या मुझे क्या मिला, ये मिला है, और दूसरा नंबर मुझे ये मिला है, तीसरा नंबर ये मिला है, चौथा नंबर ये मिला। कैसे, देखिए यहाँ पर चौथा नंबर इसको दिए, देखिए 729 सबसे बड़ा था, उसके बाद क्या है सबसे उसके से बड़ा ये था ये, और इससे क्या है इससे छोटा क्या मिला, ये मिला, ये छोटा ये मिला है। तो अगर मान लीजिए सबसे बड़े के मिस कहेगा इसको रहिए किस में रखिए, सबसे बड़ा और छोटे में रखना होगा, सबसे छोटा ये था,
उससे छोटा ये था, उससे छोटा ये था, उससे छोटा ये था। तो ऑप्शन नंबर क्या ये था इस सवाल के अनुसार। सबसे छोटा पूछता तो क्या कौन सा आंसर आता, तब ये अगर ये ऑप्शन में दिया रहता है वो ऑप्शन में अगर तो कौन सा आंसर हो जाता है। यहाँ पर उसके बाद कोई आंसर दिया नहीं ऑप्शन में, तो आंसर इस तरह का, तब छोटा कौन मिला है, छोटा मिला कौन सा ये होगा। यहाँ पर दिया इसका पावर 8, यहाँ पर दिया गया है रूट, यहाँ पर दिया 6। देखिए बेहतरीन सवाल है। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल देखिए, कह रहा है क्या आरोही क्रम में लिखिए, कह रहा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं उस तरह का। देखिए अभी नियम बताया था क्या करना है, नियम वही है। अभी हमने क्या बताया था, अगर लिखा है करड़ी, इसका घात कितना मानेंगे, इसका घात मानेंगे 2। अभी हमने डिस्कस के 2 लिख दिया। इसके बाद इसका घात दिया गया, इसका घात 3 रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसका घात कितना दिया है 4, इतना करेंगे। और सबका एलसीएम कितना होगा, ये 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। मीन्स क्या है लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा 12 होगा, 12 लिख लेते हैं। अभी हमने कहा कि सबको 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 6 का। इसके बाद इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा 4 का, इसमें 3 का। देखिए 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चौक 12, सब 12 आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना क्या होगा, ये हमारे पास जो थे 2 थे, उसके बाद 4 थे, इसके बाद क्या है 6 थे। अब क्या करना है, इसका पावर कितना करना है 6 करना है, इसका पावर कितना करना है 4 करना है, इसका पावर 3 करना है। अब इसके बाद क्या करना होगा ये, अब यहाँ पर करना होगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6 वही रहने दीजिए। इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है, लेकिन इसका पावर पहले से था, पहले से क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा ये 8 कर सकते हैं, और यहाँ 6 क्यूब कर सकते हैं। अब देखिए आपको ये इतना समझना होगा ये। देखिए सबसे ज्यादा कौन है, 2 के पावर कितना होता है, देखिए इतना से कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको कितनी बार करना है 6 बार कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। इसका मान क्या होगा 64 आ गया। 6 तो कर ही नहीं गया और 2 बढ़ा दीजिए। 64 में क्या है 4 गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 4 चौक 16, हो जाएगा 6 चौके 24 25, क्या 256 आ गया, 256 आ गया। इसके बाद इसका क्या होता है, इसका 216। आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे क्या है, सबसे पहला नंबर किसका आएगा, देखिए सबसे क्या रहा है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। पहले क्या करना होगा ये, पहले आपको करना क्या होगा ये, इसको देखिए सबसे छोटा ये है, क्योंकि इंक्रीजिंग मतलब क्या बढ़ना, मीन्स क्या है आरोही क्रम मतलब होता है सबसे छोटा लिखिए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए। आरोही क्या होता है, आरोही में क्या है सबसे छोटा लिखा आता है, उसके बाद क्या उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और एक होता है अवरोही, अवरोही में सबसे जो ज्यादा है पहले, और उसके बाद उससे कम, उससे बाद उसके कम। तो आरोही समझ गए होंगे। सबसे क्या है सबसे छोटा कौन है 64 है। 64 के सामने मान कौन सा था, ये पहला वाला था, तो पहला वाला देखिए पहला कर दिए। तो पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला देखिए पहले से स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए अगर नहीं तो करना क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन कभी कभी मान लीजिए 2 से स्टार्ट हो गया, इसके बाद अगला अगला कौन सा आएगा, अगला कौन सा आएगा, ये आएगा ये वाला कौन सा, देखिए ये। इसके बाद क्या है, इसका कौन सा नंबर आएगा, ये पहला नंबर हुआ है, ये दूसरा नंबर हुआ है, तीसरा नंबर। तो यहाँ भी नंबरिंग कर लीजिए। ये कौन सा नंबर था, ये पहला नंबर आया, उसके बाद ये क्या है दूसरा नंबर आया है, ये तीसरा नंबर। तो कहने का पहला नंबर कौन आया, ये आगे कड़ी में दो, कड़ी में दो। उसके बाद देखिए ये जिसकी तरफ मुंह रहता है वो उससे बड़ा होता है, जैसे ये इससे बड़ा ये है, इसलिए ये मुंह क्या है जो जिस डायरेक्शन में रहेगा, जिस दिशा में रहेगा वो बड़ा होगा। 2 बड़ा है कि ये बड़ा है, अर्थात कड़ी में 2 बड़ा कि ये बड़ा है, इसकी तरफ मुंह बड़ा है कि ये बड़ा हुआ है। उसके बाद उससे बड़ा क्या ये है। और देखिए हमने ऐसे भी देखा था, एक पहला नंबर ये आया था, दूसरा नंबर कौन देखिए ये आया, तीसरा नंबर ये लिखा है, जो ऑप्शन नंबर ये सही था। इस तरह का सवाल बहुत सारे दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा ये। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसे संबंधित लेकर आओ जो इसमें ट्रिक है और इसमें शॉर्टकट बताएंगे। थैंक यू।